गुड इवनिंग एवरीवन। ठीक है, आज आपके लिए हम दोबारा लेके आ गए हैं एक जीपी रेटिंग का वेबिनार, जिसके अंदर आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। जो भी आपकी क्वेरीज है आप यहाँ पे क्वेश्चन के थ्रू आप पूछ सकते हैं, है ना। हम आपके डाउट्स को एड्रेस करने की पूरी कोशिश करेंगे। आपके जो भी जेन्युइन डाउट्स हैं आप सारे यहाँ पे पूछ सकते हैं। ठीक है, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। देखिए, आपको पता ही है कि एसएमबीडी मरीन एकेडमी में जीपी रेटिंग की प्रिपरेशन होती है। तो अभी फिलहाल जीपी रेटिंग की जो प्रिपरेशन हमने करवाई है, उसके बाद दोबारा स्टार्ट। तो हेलो जीपी रेटिंग एस्पिरेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स, सब लोग आ गए हैं। एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू? सबको आवाज आ रही है मेरी? ठीक है, सबको आवाज आ रही है, सबको दिखाई दे रहा है, ठीक है। इट्स ओके। हाँ, तो अभी आज हम आपके यस डाउट्स सर। लेंगे यहाँ पे, है ना, जैसे कि वेबिनार में हमेशा होता है। आपके डाउट्स हम आप अपने डाउट्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, आपके डाउट्स को एड्रेस किया जाएगा। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एसएमबीडी मरीन एकेडमी के जीपी रेटिंग जुलाई बैच के रिजल्ट्स हैं। अब देखिए, आपको पता है जुलाई बैच ओवरऑल पूरा का पूरा जितने भी रिजल्ट्स आने थे आ चुके हैं। सब कुछ हो चुका है, वेटिंग लिस्ट क्लियर हो चुकी है ओवरऑल। तो आप लोगों को एक पूरा आइडिया लग जाएगा कि हमारी एकेडमी ने इस बार जुलाई बैच के लिए कितने रिजल्ट्स दिए हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये हमारे ओवरऑल रिजल्ट्स हैं। अगर ओवरऑल रिजल्ट्स की बात करें, देखिए ग्रेट ईस्टर्न में हमारे रिजल्ट्स हैं, एससीआई में हमारे रिजल्ट हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं टीएस रहमान में इतने सारे रिजल्ट्स हैं हमारे पास। सेवन आइलैंड में हमारे पास 100% सिलेक्शन है, 8 के 8 बच्चे गए थे, और सॉरी 8+5, 8+5 हो गया था। यहाँ पे 13 बच्चे गए थे, 13 के 13 सिलेक्ट हुए हैं। यहाँ पे आप जितने भी देख सकते हो, नूसी गोवा में हमारे काफी सारे सिलेक्शन है, 11 सिलेक्शन है। तो ओवरऑल हमारे पास इस बार जो जीपी रेटिंग के आप सारे सिलेक्शन देख रहे हो, लगभग 55 सिलेक्शन हमारे पास हैं जीपी रेटिंग के लिए, जुलाई बैच के लिए। तो अभी तो ये सिर्फ जुलाई बैच की बात है, अभी जनवरी बैच बाकी है। अब जनवरी बैच के लिए एसएमबीडी मरीन एकेडमी में बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपरेशन चल रही है। डेली मॉक इंटरव्यूज हो रहे हैं, रेगुलर क्लासेस हो रही है, प्रैक्टिकल क्लासेस हो रही है, काफी सेफ्टी माइंडसेट पे वर्क किया जा रहा है, काफी सारी चीजें एकेडमी के अंदर चल रही है। तो अगर आप में से भी कुछ लोग इंटरेस्टेड हैं कि आप तैयारी कर रहे हैं जनवरी 27 बैच के लिए, या फिर जुलाई 27 बैच के लिए भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप एसएमबीडी मरीन एकेडमी में जो अपकमिंग बैचेस है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अभी हमारा जो एक अपकमिंग बैच आ रहा है वो आ रहा है 22 जुलाई को, और इस बैच में आप इनरोल करवा सकते हैं। अगर आपको इनरोलमेंट से रिलेटेड कोई भी अधिक जानकारी चाहिए तो आप देखिए, हमारी टीम ने आपके साथ नंबर शेयर कर दिया है। आप यहां पर कनेक्ट कर सकते हैं हमारी टीम के साथ और उनसे फुल गाइडेंस ले सकते हैं एडमिशन प्रोसेस के लिए कि कैसे कैसे एडमिशन लेना है। सीट्स लिमिटेड है, तो अपनी सीट जल्द से जल्द बुक करिए और एसएमबीडी मरीन एकेडमी में आइए। आपके सामने सारे रिजल्ट्स हैं, आपको पता है हम किस तरीके से पढ़ाते हैं, कैसे तैयारी होती है स्टूडेंट्स की। तो आइए अब आपके थोड़े से डाउट्स भी ले लेते हैं। सर, मेरी एज 28 है और हम एससी कैटेगरी से। बेटा एक बार लिख दो, मैं एक ही बार में समझ में आता है, दो बार कॉपी पेस्ट करनी जरूरत नहीं है। एससी कैटेगरी से आते हैं, तो क्या हमको जीपी रेटिंग कोर्स करना चाहिए? कर करना तो सर जॉब मिल सकती है। तो 28, आई थिंक 28 अभी एलिजिबिलिटी है। तो देखो, आप वैसे भी एससी कैटेगरी के हो तो आपको एज रिलैक्सेशन मिला हुआ है ना। एससी वाले कैटेगरी को आई थिंक 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलता है। तो एससी कैटेगरी के लिए आपको 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है। तो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और आप कह रहे हो जॉब मिल सकती है, देखिए हम आपको जॉब की गारंटी नहीं देते हैं, जॉब की गारंटी आपको कोई नहीं दे सकता, लेकिन आप ये कर सकते हैं। देखिए, आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो आपके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे सिलेक्शन लेने के। मैं ये तो नहीं कह सकता कि 100% आपको जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, बट अगर आप अच्छे से तैयारी करते हो, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेते हो, वहां पे भी अच्छे से पढ़ाई करते हो, तो आपके बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपकी नौकरी लग जाएगी। ठीक है, अच्छा। सर, जीपी रेटिंग कोर्स करने के लिए आईटीआई जरूरी है? नहीं, बिल्कुल आईटीआई जरूरी नहीं है। देखिए, जीपी रेटिंग के अंदर जो हमारे रिकमेंडेड कॉलेजेस हैं, जो हम रिकमेंड करते हैं, वो यहाँ पे है टीएसआर। देखिए, टीएसआर है, नूसी है, एससीआई है, फ्लीट मैनेजमेंट है आईएमआई नोएडा, उसके बाद आपके पास ग्रेट ईस्टर्न है, और सेवन आइलैंड्स है। ठीक है, ये सारे आपके पास कॉलेजेस हैं। और आप जैसे पूछ रहे हो कि सर आईटीआई जरूरत है, तो देखिए इसमें भी आईटीआई की जरूरत नहीं होती, इसमें भी आईटीआई की जरूरत नहीं होती, इसमें भी आईटीआई की जरूरत नहीं होती, ग्रेट ईस्टर्न में भी आईटीआई की जरूरत नहीं है। मतलब 100% कंफर्मेशन की आईटीआई लेंगे तभी होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो देखिए, आप इतने सारे कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हो, आप टीएसआर के लिए अप्लाई कर सकते हो, आप नूसी के लिए अप्लाई कर सकते हो, आप एससीए के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास 12th पीसीएम है तो आप फ्लीट मैनेजमेंट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। 12th पीसीएम आईटीआई वाले भी कर सकते हैं, लेकिन 12th पीसीएम वाले भी कर सकते हैं। उसके अलावा ग्रेट ईस्टर्न, ग्रेट ईस्टर्न में आप अप्लाई कर सकते हो। अभी हमारे रिसेंट सिलेक्शन हैं, देखो यहाँ पे मैंने आपको दिखा रहा है, ये देखिए
ये ग्रेट ईस्टर्न में इतने सारे सिलेक्शन है, इसमें से वेदांत जो है पिछली बार आया भी था यहाँ पे आप लोगों के साथ वेबिनार में, उसने बताया था कि उसने कॉमर्स स्ट्रीम से किया है तो कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, तो काफी सारे कॉलेज हैं। हाँ, 7 आइलैंड, अगर आप सिर्फ पर्टिकुलरली 7 आइलैंड को टारगेट कर रहे हो तो वहां पर आपको आईटीआई होना कंपलसरी है, उसके अलावा आप बिना आईटीआई के कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो सर टीएस रहमान सर पे मेरा कोर्स करने रैंक के आया लिए था आईएमयू सीईटी में। बेटा ये डीएनएस के लिए नहीं है, अभी हम जो भी बात कर रहे हैं वो सिर्फ जीपी रेटिंग से रिलेटेड है। ठीक है, तो हम जीपी रेटिंग के रिलेटेड बात कर रहे हैं केवल। सर टीएस रहमान के लिए क्या करना पड़ेगा, कैसे क्या तैयारी करें हम? सर मैं 10th आईटीआई विद फिटर के साथ आईएमआई नॉर्डे के लिए एलिजिबल हूँ। हाँ जी बिल्कुल एलिजिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। कंप्लीटेड 10th एंड 12th। सर जीपी रेटिंग के लिए फॉर्म कब से अप्लाई होने लगेंगे? जनवरी बैच के लिए अगस्त या सितंबर, अगस्त एंड या फिर सितंबर स्टार्टिंग से आपके फॉर्म्स अप्लाई होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, कंप्लीटेड 10th एंड 12th फ्रॉम सीबीएसई एंड ऑल्सो डिड माई बीबीए, एम आई एलिजिबल नाउ? यस यू आर एलिजिबल, बस आपकी एज क्राइटेरिया आप देख लीजिए, एज क्राइटेरिया मैच करनी चाहिए, बाकी आप लोग एलिजिबल है। सर ये कॉलेज कैसा है? देखिए मैंने आपको बताया, ये जो स्क्रीन पे आपको कॉलेजेस के नाम दिख रहे हैं, हम सिर्फ इन्हीं कॉलेज को रिकमेंड करते हैं। इसके अलावा जो भी कॉलेजेस हैं हम उनके बारे में बात नहीं करते हैं। जो हमारे पास जो जेन्युइन कॉलेजेस हैं जिनके हम तैयारी करवाते हैं वो सारे कॉलेजेस आपके पास ये रखे हुए हैं। ठीक है, 3 years एक्सपीरियंस। सर प्लीज व्हाट आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर जीपी रेटिंग? देखिए जीपी रेटिंग के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके पास, आपकी 10th पास होनी चाहिए, मिनिमम 10th पास होनी चाहिए और 10th में 40% होनी चाहिए इंग्लिश में। ये आपकी बेसिक क्वालिफिकेशन है। अगर आपकी ये बेसिक क्वालिफिकेशन है, इसके अलावा अगर आपने 12th पीसीएम किया है, 12th आर्ट्स किया है, कॉमर्स किया है, डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप फिर भी एलिजिबल रहते हैं। सर मेरा 12th में 66% है, पीसीएम में आईएमआई नॉर्डे के लिए वेरी गुड, आप बिल्कुल आईएमआई नॉर्डे के लिए एलिजिबल हो अगर आपके 12th में 66% है पीसीएम में। बिल्कुल, मेरा एज 25 है और मैंने आईटीआई किया है तो मैं एलिजिबल हूँ। हाँ बिल्कुल आप एलिजिबल हो, अभी आप एलिजिबल हो। सर आई हैव ऑल्सो गिवन आईएमयू सीईटी एग्जाम, वेरी गुड, अच्छी बात है, आईएमयू सीईटी एग्जाम देना अच्छी बात है। अब सर मेरी आई साइड वीक है, -2.5D का लेंस है, मुझे अच्छी कंपनी नहीं मिलेगी। देखिए आप इस चीज से रिलेटेड आपको जो भी डाउट है आप अपना नाम लिख दीजिए और नंबर लिख दीजिए, या फिर हमारी टीम ने देखिए अभी आपको मैसेज किया है तो आप उन नंबर्स पर कांटेक्ट करके हमारी टीम से डिटेल ले सकते हैं। ठीक है, बट आई गेट लेस मार्क्स इन क्लास 12। देखिए क्लास 12 में लेस मार्क्स से कोई फर्क नहीं पड़ता। जीपी रेटिंग की जो एलिजिबिलिटी है वो अगर आप क्वालिफाई कर रहे हो, अगर आप फुलफिल कर रहे हो कि 10th क्लास में 40% से अबव मार्क्स है इंग्लिश में, तो आप आराम से एलिजिबल हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए आईसेट रिलेटेड जो भी आपके इश्यूज है ना, ये आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम रेगुलरली आपको अपडेट कर रही है अपने नंबर्स के साथ, हमारी टीम रेगुलर आपसे कांटेक्ट में है, तो आपको जो भी डाउट्स हैं आप वो हमारी टीम से बात कर सकते हैं। ठीक है, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सर आई टेक कॉमर्स इन 12th, एम आई एलिजिबल फॉर आईएमआई फ्लीट? नहीं, देखिए 12th कॉमर्स वाले एलिजिबल नहीं है, मैंने साफ साफ लिखा है 12th पीसीएम आपके पास होना चाहिए वरना आप एलिजिबल नहीं हो। आप बाकी और सारे कॉलेज में हो, 12th पीसीएम के अलावा आपके पास आईटीआई भी है तो भी आप एलिजिबल हो। ठीक है, बाकी इतने सारे कॉलेज हैं, तो देखो टीएस रहमान है, नूसी है, एससीआई है, ग्रेट ईस्टर्न है, आप यहां पे अप्लाई कर सकते हो। सर इसमें देखो 12th फेल हो तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 10th पास होनी चाहिए। 12th फेल, अगर आपकी 10th की एलिजिबिलिटी जो मैंने बताई ना, अगर आप वो फिल कर रहे हो तो आप उसके बाद फॉर्म भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सर टीएस रहमान कॉलेज की तैयारी कैसे करें? देखिए टीएस रहमान कॉलेज या फिर आप जितने भी कॉलेज हैं, देखिए सबकी तैयारी लगभग सेम है। सबकी तैयारी के लिए आपको क्या करना है? सबकी तैयारी के लिए सबसे पहले आपकी जो स्किल होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपकी जो कम्युनिकेशन है बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ आपकी टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी टेक की नॉलेज आपके पास बहुत अच्छी होनी चाहिए। प्लस आपके पास सेफ्टी माइंडसेट होना चाहिए, सेफ्टी माइंडसेट होना चाहिए, चीजों को समझने का, ऑर्डर्स लेने का, सेफ्टी के साथ काम करने का, ये सारा माइंडसेट होना चाहिए। अभी इन सब की तैयारी जो है वो एसएमवीडी मरीन एकेडमी में कंबाइंड कराई जाती है। ठीक है, तो एसएमवीडी मरीन एकेडमी में अगर आपको यहाँ पे एडमिशन लेना है तो आप आ सकते हैं जीपी रेटिंग की प्रिपरेशन के लिए, और यहाँ पे आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। वरना अगर आप घर पे भी तैयारी कर रहे हैं तो आपको मैंने पॉइंटर्स बता दिए, आप अपनी कम्युनिकेशन पे ध्यान दीजिए, टेक्निकल नॉलेज पे ध्यान दीजिए, जिसमें साइंस मैथ शिप की नॉलेज आएगी। उसके बाद आप सेफ्टी माइंडसेट को डेवलप करिए। सर जीपी रेटिंग से कैप्टन बनने में कितना टाइम लगता है? देखो पहले जीपी रेटिंग बनते हैं, ठीक है, पहले आप जीपी रेटिंग की अच्छे से तैयारी करो, पहले प्रिपरेशन करो, पहले जीपी रेटिंग के एक पड़ाव को पार कर लो, फिर धीरे धीरे आपको और गाइडेंस मिलती रहेगी, धीरे धीरे आपको बहुत सारी चीजें पता चलेगी, उसके बाद आपकी हेल्प हो जाएगी। बट अभी फिलहाल पहले आप जीपी रेटिंग पे फोकस करिए।
हाँ ठीक है, अगर आप पहले डीएनएस कर रहे थे और आप जीपी रेटिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो करते हैं और इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। देखिए जीपी रेटिंग से आप मर्चेंट नेवी के अंदर एंट्री ले लेते हो। जीपी रेटिंग सबसे आसान रास्ता आप बोल सकते हो एक मर्चेंट नेवी में जाने का। उसके बाद आप धीरे धीरे करके अपनी रैंक बढ़ा सकते हो, तो आप जा सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। सर कैन आई परस्यू सिनर्जी एंट्रेंस एग्जाम एंड इंटरव्यू आफ्टर जीपी रेटिंग? सिनर्जी का कौन सा एग्जाम आपको देना है बाद में? हाँ बाद में तो आप कर ही सकते हो ना, वो तो बात की बात है। सिलेबस एक्सप्लेन कर देते सर प्लीज। हाँ मैं सिलेबस एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए सिलेबस में क्या है, देखिए आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। ऐसे आप क्वेश्चंस पूछिए जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सबकी हेल्प करेंगे। देखिए आप अगर ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे जो सबकी हेल्प करेंगे तो वो ज्यादा बेटर है। जैसे कि यहाँ पे सिलेबस रिलेटेड क्वेश्चन है, तो देखिए सिलेबस में हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं। जैसे इंग्लिश में तो मैंने आपको बताया है कम्युनिकेशन है। अब कम्युनिकेशन के साथ साथ, कम्युनिकेशन में तो बोलना आता है, इसके साथ साथ आपकी ग्रामर भी अच्छी होनी चाहिए। ग्रामर कहाँ पे काम आती है? जो न्यूसी गोवा का एग्जाम है वहां पे ग्रामर काफी काम आती है। टेंसेस आते हैं वहां पे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आती है, कॉम्प्रिहेंसिव जो आपका वो अनसीन पैसेज होता है रीडिंग वाला वो आता है, सिनोनिम एंटोनिम्स आते हैं, काफी सारी चीजें आती है इंग्लिश में अप टू 10th लेवल। देखिए जो लेवल होता है ना वो सबका 10th बेसिक लेवल है। 10th का बेसिक लेवल, लेवल यही है आपका 10th का बेसिक लेवल। इसके अलावा आप करोगे बात मैथ्स की, तो मैथ्स के अंदर भी काफी सारी चीजें आती हैं। क्लास 9th और 10th के टॉपिक्स आ जाते हैं, ट्रिग्नोमेट्री आ जाती है, ज्योमेट्री आ जाती है, पॉलिनोमियल्स आ जाते हैं, और आपके पास नंबर सिस्टम आ जाता है। उसके बाद परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, काफी सारे टॉपिक्स हैं अप टू क्लास 10। देखिए दोबारा से अगर मैं आपको शॉर्ट में सिलेबस बताऊं तो अप टू क्लास 10 तक का जो भी सिलेबस है वो आपका आता है। इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया, साइंस हो गया। साइंस के अंदर भी यही आता है। तो देखिए जैसे कम्युनिकेशन हो गया, मैथ्स हो गया, इसके अलावा साइंस अप टू क्लास 10 की, जीके। जीके में आपको पता होना चाहिए पोर्ट्स कहाँ कहाँ पर हैं, इंडिया में कितने पोर्ट्स हैं, और आपके पास कितनी स्टेट्स हैं, कैपिटल्स हैं, यूनियन टेरिटरीज है, कौन सी सी कहाँ से निकलती है, कौन सी सी किसके बीच में बहती है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो अप टू क्लास 10 की बेसिक लेवल। व्हाट क्वालिटीज डू इंटरव्यू लुक इन अ जीपी रेटिंग कैंडिडेट? वेरी गुड क्वेश्चन। आयुष, आयुष का बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सर जीपी रेटिंग के इंटरव्यू में मतलब जो इंटरव्यूअर होता है वो क्या देखता है। तो बेटा बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए सबसे पहले तो जब आप जाते हो आपको पता होना चाहिए जीपी रेटिंग आपकी जो है एक लेबर जॉब है। आप एक एज अ लेबर वहां पे जाओगे, है ना? जब आप अपना कोर्स कंप्लीट करोगे, जब आप शिप पे चढ़ोगे, तो देखिए आपके अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए। आपके अंदर सबसे पहले तो ऑर्डर लेने की क्वालिटी होनी चाहिए। मतलब आप अपने सीनियर्स से ऑर्डर कैसे ले सकते हो, पहली चीज। आप अपने सीनियर्स की किस तरीके से रेस्पेक्ट करते हो, ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है जो इंटरव्यू आपके अंदर देखता है। और काफी सारी चीजें देखिए, सेफ्टी माइंडसेट। अब सेफ्टी माइंडसेट आप ऐसे ओरली बैठ के नहीं पढ़ सकते जब तक आप काम नहीं करोगे। जैसे आप एकेडमी में आओगे तो यहाँ पे आपकी ट्रेनिंग होती है, यहाँ पे आप अलग अलग इक्विपमेंट्स के साथ काम करते हो, तो वो सेफ्टी माइंडसेट धीरे धीरे डेवलप होता रहता है। तो जो भी एक देखिए शिप पे जो भी आपकी हायरिंग करेगा ना, मतलब शिप के लिए जो आपकी हायरिंग करेगा वो आपके अंदर सेफ्टी माइंडसेट देखेगा कि क्या ये बंदा डिफिकल्ट सिचुएशन में सेफ्टी माइंडसेट के साथ चीजों को फॉलो कर पा रहा है, क्या वो अपने साथ साथ अपने क्रू मेंबर्स की सेफ्टी को ध्यान में रख पा रहा है। तो ये सारी चीजें देखी जाती है। इसके अलावा सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों करता है? क्योंकि आप एक मल्टी कल्चर एनवायरमेंट में जाने वाले हो। जब आप शिप पे चढ़ोगे तो वहां पे सारे लोग हिंदी तो बोलेंगे नहीं, सारे लोग इंग्लिश बोलेंगे सिर्फ। सारे लोग जापानीज लोग होते हैं वहां पे, चाइनीज लोग होते हैं, तो बहुत अलग अलग मल्टी कल्चर एनवायरमेंट वहां पे है। तो आप लोगों को इंग्लिश एक कॉमन लैंग्वेज आनी चाहिए। तो इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स पहले नंबर पे है। दूसरे नंबर पे आपको टेक्निकल नॉलेज भी होनी चाहिए और आपका सेफ्टी माइंडसेट भी होना चाहिए। अगर इन चीजों को आप ध्यान में रखते हो तो आप इंटरव्यू आराम से क्लियर कर सकते हो। ठीक है। व्हाट स्किल्स शुड आई डेवलप टू बिल्ड अ सक्सेसफुल करियर? देखिए यही जो स्किल्स मैंने आप लोगों को बताई, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, सेफ्टी माइंडसेट, गुड टेक्निकल नॉलेज, ये सारी चीज। सर मेरा आईटीआई नहीं किया है तो कौन से कॉलेज में एलिजिबल हूँ विद 12th कॉमर्स? देखिए आप बहुत सारे कॉलेज में एलिजिबल हो। अगर आपने 12th देखिए आप टीएसआर में आराम से एलिजिबल हो, आप नूसी में एलिजिबल हो, आप एससीआई में एलिजिबल हो, आप ग्रेट ईस्टर्न में एलिजिबल हो, कोई दिक्कत नहीं है। चार चार कॉलेज हैं आपके पास। I talk some alumni of IMI. They are saying the January batch is also cancelled for 2027। देखिए जब तक कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन आपके साथ नहीं आती तब तक आप नहीं बता सकते। अब आप ऐसा नहीं कह सकते सर मैंने वहां से सुना वहां से सुना। देखिए हम लोग सिर्फ वही बात पे बिलीव कर सकते हैं जो हमारे पास ऑफिशियल इंफॉर्मेशन आई। तो अभी ऐसा कुछ ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं आई है तो हम अभी इस बात पे नहीं कर सकते। अगर आपके पास कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन आएगी, कोई नोटिस सर्कुलर जारी होगा, तब हम देख सकते हैं। सर क्या
इज स्विमिंग कंपलसरी बिफोर ज्वाइनिंग द कोर्स? देखिए स्विमिंग इज नॉट कंपलसरी, कंपलसरी तो नहीं है बट आपको आनी चाहिए। आप जा ही ऐसे प्रोफेशन में रहे हैं तो देखिए कंपलसरी तो नहीं है, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा हुआ कि स्विमिंग नहीं आती तो आप नहीं कर सकते। बट आई विल रिकमेंड कि टाइम रहे है आपके पास, अभी आप सीख सकते हो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1-2 महीने के अंदर आपको बेसिक स्विमिंग आ जाएगी, तो आप सीख जरूर सकते हैं। सर डीएनएस की तैयारी करूं कि जीपी रेटिंग की? क्योंकि डीएनएस में बहुत कंपटीशन है। देखिए ये आपकी प्रायोरिटी है, आपको पता होगा कि आपकी अभी सिचुएशन कैसी है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, आपके पास कितना टाइम बचा हुआ है, आपकी एज क्या है। तो देखिए आप इसमें बेटर डिसीजन ले सकते हो। दोनों में से किसी की भी तैयारी करो, मर्चेंट नेवी से रिलेटेड ही है। सर ग्रेट ईस्टर्न में विदाउट आईटीआई, देखो बहुत अच्छी बात है, मैंने बहुत बार आपको बताया ग्रेट ईस्टर्न में विदाउट आईटीआई आप बिल्कुल जा सकते हैं, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। पिछली बार हमारे एलुमनाइज आए थे, उन्होंने भी आपको बताया था कि विदाउट विदाउट आपके पास आईटीआई होने के बावजूद भी आप आराम से इसमें सिलेक्शन अपना ले सकते हो। जैसे पिछली बार एक वेदांत आया था, उसने का भी सिलेक्शन हुआ था, है ना? तो आप ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। सर वेयर इज योर अकेडमी सिचुएटेड? हमारी अकेडमी है देहरादून, उत्तराखंड में। देहरादून में हमारी अकेडमी है, दिल्ली से लगभग 3 घंटे की दूरी पे हमारी अकेडमी है। तो आप हमारी अकेडमी आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, अपना एडमिशन करवा सकते हैं। सर प्लेसमेंट 100% होता है? देखिए प्लेसमेंट 100% नहीं होता है, अगर कोई भी आपको ये बोल रहा है तो दैट मीन्स वो फ्रॉड है। प्लेसमेंट 100% कभी भी नहीं होता है, 100% की गारंटी किसी भी चीज की नहीं है, और ना हम ये कभी बोलते हैं आपको, ठीक है? 100% नहीं है, बट हाँ ये है कि अगर आप अच्छे से मेहनत करोगे, अच्छे माइंडसेट पर अपना काम करोगे, तो आप अच्छे तरीके से आप क्वालिफाई कर सकते हो। सर जीपी रेटिंग से ऑफिसर 12 मंथ में बनते हैं? नहीं 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 बेटा, ये किसने बता दिया आपको कि जीपी रेटिंग से ऑफिसर 12 मंथ में बनते हैं? जीपी रेटिंग से ऑफिसर कभी भी 12 मंथ में नहीं बनते हैं, ठीक है? सर क्या जीपी रेटिंग कोर्स, आपकी नेक्स्ट बैच की डेट क्या है? हाँ हमारी नेक्स्ट बैच की डेट जो है वो है 22 जुलाई। 22 जुलाई को हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है। काफी सारे लोगों ने इनरोलमेंट ले लिया है, सीट्स लिमिटेड है, तो अगर आपको यहाँ पे एडमिशन लेना है तो जल्द से जल्द हमारी टीम से कांटेक्ट करें। हमारी टीम आपके साथ रेगुलरली अपने नंबर शेयर कर रही है, ठीक है? तो आप उनके साथ जल्दी कांटेक्ट करिए ताकि आपकी सीट मिस ना हो जाए। व्हाट इज द प्रोसेस फॉर एडमिशन इन एसएमवीडी? देखिए एसएमवीडी में जो भी आपको अगर एडमिशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, तो अभी हमारी टीम आपके साथ अपना नंबर शेयर कर रही है, आप उनके पास, आप उनको कॉल कर सकते हो और सारी जानकारी ले सकते हो, जितनी भी आपको जानकारी चाहिए, ठीक है? हमारी टीम आपको फुल गाइड कर देगी। सर आई स्कोर्ड 40 आउट ऑफ 100 हेलो इन इंग्लिश। हाँ तो हेलो 40% हेलो। है तो आपके पास, यू आर एलिजिबल। फॉर्म अप्लाई होंगे अगस्त सितंबर, लेट अगस्त या फिर स्टार्टिंग सितंबर से आपके फॉर्म अप्लाई होने शुरू हो जाएंगे। देखो ऑनलाइन तैयारी तो नहीं हो सकती है। देखिए ऑनलाइन एसएमवीडी मरीन एकेडमी कोई तैयारी नहीं कराती है, हमारी एकेडमी जो पूरी तैयारी कराती है वो ऑफलाइन ही कराती है। हमारी एकेडमी में जो भी तैयारी है वो सिर्फ ऑफलाइन है, क्योंकि देखिए ऑनलाइन में बहुत सारी चीजें नहीं हो सकती। ऑनलाइन में हम आपको सेफ्टी माइंडसेट नहीं सिखा पाएंगे, कैसे आपको इंटरव्यू में बैठना है ये नहीं सिखा पाएंगे, इंटरव्यू की क्या क्या छोटी छोटी बारीकियां होती है ये नहीं सिखा पाएंगे। एसएमबीडी मरीन एकेडमी में हम सिर्फ ये नहीं करते कि 2-4 चीजें पढ़ा दी और फिर आपका कोर्स कंप्लीट हो गया, नहीं, आपका पूरा ओवरऑल एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है जिसके लिए आपको ऑफलाइन आना पड़ेगा। सर 12 पीसीएम से किया हूं, पीसीएम 66 है, क्या करूं सर? जीपी रेटिंग की डीएनएस? देखो मैंने अभी आपको जैसे बताया था, देखिए कंपटीशन से आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो देखिए जीपी रेटिंग में कंपटीशन है, ऐसा थोड़ी ना है कि जीपी रेटिंग में कंपटीशन नहीं है। अगर कंपटीशन नहीं होता तो फिर इतने सारे लोग क्यों भरते फॉर्म? कंपटीशन हर जगह है, आपको अपनी तैयारी सही रखनी है, ठीक है? देखिए सीधा ऑफिसर नहीं बन सकते, आप एलिजिबल हो सकते हो, ठीक है? जीपी रेटिंग करके 36 मंथ्स की सेविंग के बाद आप जो है एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है? बनते नहीं है। एसएमबीडी प्रिपरेशन में कितना टाइम लगता है? बहुत अच्छी बात है। देखिए जो कोर्स ड्यूरेशन है एसएमबीडी मरीन एकेडमी वो 6 मंथ्स का है। 6 मंथ्स में हम आपका पूरा कोर्स कंप्लीट करा देते हैं, जिसके अंदर आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इंक्लूडेड है। सर मैथ्स का सिलेबस बता दीजिए। देखिए मैथ्स के अंदर क्या क्या है, मैथ्स के अंदर आपके पास, देखिए मैं आपको बता रहा हूं ना, अप टू क्लास 10th का बेसिक लेवल है। ये देखिए जो मैथ्स है ना, क्लास 10th के जो टॉपिक्स होते हैं ना, क्लास 9th क्लास, आप ये समझ लीजिए 6th to 10th तक का आपका पास बेसिक मैथ्स है। अब आप एनसीईआरटी से देख सकते हो क्लास 6 to 10th की क्या बेसिक बेसिक मैथ्स है। परसेंटेज हो गया, रेशियो हो गया, प्रॉफिट लॉस, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, एवरेज, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, 2D 3D, एपी,
है ना, ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ती है इसमें। एसएमवीडी पे क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है, ये आपको अभी इस समय इस वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं है। आप हमारी टीम के साथ कांटेक्ट में रहिए, हमारी टीम आपको फुल तरीके से गाइड कर देगी, ठीक है। सर आई कांट सिलेबस, देखो ऐसा नहीं है कि सारे कॉलेज का अलग अलग सिलेबस है। अगर ऐसा किसी को कंफ्यूजन है तो मैं एक बार आपको बता देता हूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सबका अलग अलग सिलेबस है कि सर टीएसआर का अलग सिलेबस है। हाँ, नूसी में थोड़ा सा अलग है, क्योंकि नूसी में ग्रामर पूछी जाती है तो ये थोड़ा सा अलग आ जाता है। बाकी सबका सिलेबस में एक तैयारी कराएंगे, फिर दूसरी चीज की, फिर तीसरी चीज की, फिर चौथी चीज की। हम आपको एक पूरा ओवरऑल कोर्स करवाते हैं जिसके अंदर सबकी तैयारी आपकी हो जाती है। सर ग्रेट ईस्टर्न में विदाउट आईटीआई जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। कैन आई इंप्रूव माई फिजिकल फिटनेस बिफोर एडमिशन, बिल्कुल आप कर सकते हो, फिजिकल फिटनेस तो आपको इंप्रूव करनी चाहिए। सर आई कांट अफोर्ड द जीपी रेटिंग फीस, लोन के लिए गया था तो बैंक वालों ने बोला कि बोनीफाइड सर्टिफिकेट। देखिए आपको जीपी रेटिंग कॉलेज में जाने के लिए लोन नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर आपको कॉलेज के लिए चाहिए तो उसके लिए आपको नहीं मिलेगा लोन। सर ग्रेट ईस्टर्न में विदाउट आईटी, बेटा जा तो सकते हैं, मैंने कितनी बार बताया है, ग्रेट ईस्टर्न में विदाउट आईटी बिल्कुल जा सकते हैं, ठीक है। बेस्ट वे टू प्रिपेयर फॉर एंट्रेंस एग्जाम इज, आपको मैंने देखिए सिलेबस बताया है, सारी चीजें बताई है। आपको अपनी कम्युनिकेशन पे ध्यान देना है, आपको टेक्निकल स्किल्स पे ध्यान देना है, सेफ्टी माइंडसेट पे ध्यान देना है, ठीक है। और अगर आप चाहते हो, देखिए आप घर पे भी रह के तैयारी कर सकते हो, लेकिन होता क्या है कि आप कंसिस्टेंटली नहीं कर पाते। इसी चीज के लिए लोग एकेडमी ज्वाइन करते हैं। एकेडमी में आपको एक तरीके का एनवायरनमेंट मिलता है, इस तरीके का एनवायरनमेंट मिलता है कि आप यहाँ पे अच्छे तरीके से पढ़ाई कर पाओ, तो आप एसएमबीडी मरीन एकेडमी ज्वाइन कर सकते हो। देखिए जो एलिजिबिलिटी पूछ रहा है कि मेरी 147 सेंटीमीटर हाइट है, देखिए आप हमारी टीम से कांटेक्ट करिए, हमारी टीम आपको फुल गाइड कर देगी कि आप एलिजिबल है नहीं है। सर मैंने देखा है कि एसएमबीडी मरीन एकेडमी में अ, अ, आपका ऊपर चला गया, मैं दोबारा पढ़ के बताता हूँ। सर मेरा बीएमआई 17.5 है। देखिए मैंने आपको बताया ना, जो भी चीजें हैं एलिजिबिलिटी से रिलेटेड आप हमारी टीम से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको फुल गाइडेंस मिल जाएगी। सर मैंने देखा है एसएमबीडी मरीन एकेडमी में बच्चे बॉयलर सूट पहन के स्टैंड करते हैं, तो सर क्या ट्रेनिंग होती है वहां पे? देखो अब ये जो बॉयलर सूट पहन के आपने बच्चों को देखा होगा, देखो ये ट्रेनिंग का पार्ट भी है, बिल्कुल सही पकड़ा आपने, ट्रेनिंग में भी आपको पढ़ाया जाता है। देखो दो तरीके से हम बॉयलर सूट पहनाते हैं, एक तो जब कोई बच्चा गलती करता है उसको एज पनिशमेंट हम बॉयलर सूट पहनाते हैं, और जब यहाँ पे बच्चे ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, यानी कि जब टूल्स के साथ काम कर रहे होते हैं, जब कुछ और काम कर रहे होते हैं, टेक्निकल वर्क कर रहे होते हैं, तो बच्चे बॉयलर सूट पहनते हैं, ठीक है। तो अगर आपने देखा है तो या तो पक्का उस बच्चे को पनिशमेंट मिली अगर क्लास के अंदर वो अकेला दिख रहा है आपको, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन फॉलो किया जाता है एसएमबीडी मरीन एकेडमी में, तो यहाँ पे एज अ पनिशमेंट उनको बॉयलर सूट में भी रखा जाता है। पासपोर्ट इज मैंडेटरी, देखिए पासपोर्ट तो वैसे मैंडेटरी होता ही है ना, बट कुछ कॉलेजेस हैं जिसके लिए आपका पास अगर पासपोर्ट नहीं बना है लेकिन आपने अप्लाई कर रखा है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो, जैसे टीएस रहमान। घर पर कैसे तैयारी करें? देखिए घर पर तैयारी करना काफी डिफिकल्ट है, कर सकते हो आप, अगर आपके अंदर बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन है, बहुत ही ज्यादा आप डेडिकेटेड हो, तो आप घर पे भी तैयारी कर सकते हो। जो मैंने आपको चीजें बताई, कम्युनिकेशन, टेक्निकल, सेफ्टी माइंडसेट, अप टू क्लास 12, अप टू क्लास 10 का सेफ्टी माइंडसेट डेवलप नहीं हो पाता, तो ये सारी चीजों के लिए आपको एकेडमी में ही आना पड़ेगा। सर ग्रेट का पीरियड ज्यादा है, एकेडमी की फीस क्या है प्लस हॉस्टल, ठीक है। देखिए जो फीस है वो अभी आपकी जो फीस है वो है 40,000 फीस है, और आपकी जो हॉस्टल फीस है, देखिए हॉस्टल फीस होती है प्रोवाइड टू इंक्रीज द चांसेस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या क्या मिस्टेक नहीं करनी चाहिए? देखिए सबसे पहले आपको अपना पूरा सिलेबस पता होना चाहिए, क्या है क्या नहीं पढ़ा है। काफी बच्चे जो है वो बहुत सारी चीजें पढ़ लेते हैं जो इंपॉर्टेंट भी नहीं होती। आप लोगों को मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, देखिए कि मेन आपका कम्युनिकेशन है। अगर आप कम्युनिकेशन पे फोकस करो, कम्युनिकेशन का क्या कम्युनिकेशन, कि आप क्या कर सकते हो, आप अपनी बात सामने वाले को समझा सकते हो और सामने वाली बात समझ सकते हो, इसको बोला जाता है कम्युनिकेशन, प्रॉपर कम्युनिकेशन, ठीक है। इसके अलावा आपके पास सेफ्टी माइंडसेट होना चाहिए।
सेफ्टी माइंडसेट जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, यहाँ पे आप जब ट्रेनिंग करते हो, यहाँ पर आप जब क्लासेस अटेंड करते हो तो आपके धीरे धीरे डेवलप होता है। तो इन मिस्टेक्स को आप अवॉइड कर सकते हो। ये लैक ऑफ नॉलेज के कारण, और आपको बैठने का पोस्चर आना चाहिए, बात करने का तरीका आना चाहिए, ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन आपको इस सिलेक्शन से दूर लेके जाती है। सर गर्ल्स हैव लेस अपॉर्चुनिटी इन जीपी। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, गर्ल्स के लिए भी यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज काफी हैं। काफी सारी गर्ल कैंडिडेट तो हमारे यहाँ से भी, अभी 2 कैंडिडेट के बारे में आपसे बात करी थी, वो यहाँ पे एसएमडी मरीन एकेडमी में आके उन्होंने तैयारी करी और अच्छी अच्छी कंपनीज में उनका सिलेक्शन जो है हो चुका है। तैयारी करूं कि कोई एग्जाम क्लियर करना पड़ता है? नहीं, देखिए एसएमडी मरीन एकेडमी में एंट्रेंस टेस्ट कोई नहीं है। मैं समझ गया आप एंट्रेंस टेस्ट के बारे में पूछ रहे हो, ऐसा कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं है। बस आप एलिजिबल होने चाहिए जीपी रेटिंग के लिए। उसके लिए भी हमारी टीम आपको देखिए रेगुलर कांटेक्ट कर रही है, टीम के नंबर्स आ रहे हैं, आप उनसे बात करिए। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप एसएमडी मरीन एकेडमी में आके एडमिशन ले सकते हैं। कोई आपका टेस्ट नहीं है, ठीक है, कोई टेस्ट नहीं है। सर विच इंस्टीट्यूट गिव 100% प्लेसमेंट? देखिए मैं 2 बार बता चुका हूं, तीसरी बार दोबारा बता रहा हूं, कोई भी इंस्टीट्यूट 100% प्लेसमेंट नहीं देता है। अगर आपको कोई ये बात बोल रहा है तो ये बिल्कुल ही गलत बात है, ऐसा कभी नहीं होता। 100% प्लेसमेंट कहीं नहीं है, ठीक है। सर क्या नेगेटिव मार्किंग होती है? देखिए ऐसे एग्जाम है जो मैंने आपको बताया कि एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है। इस वाले एग्जाम में जो आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है, टीएस में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, न्यूसी में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, फ्लीट में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सर फिर मैं क्या, कुड यू रिकमेंड द बेस्ट बुक्स, वेबसाइट्स और स्टडी मटेरियल? देखिए अगर स्टडी मटेरियल की बात, देखिए सबसे पहले तो मैं जितने भी बच्चे देख रहे हैं मैं उनको रिकमेंड करूंगा, देखिए 6 महीने का कोर्स अगर आप करना चाहते हो, अगर आपको लगता है कि आपकी ये इस चीज से लाइफ बदल सकती है, तो मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूंगा कि ऑफलाइन आइए, एकेडमी में एडमिशन लीजिए और यहां पर आके अपना कोर्स कंप्लीट करिए। लेकिन फिर भी अगर आप लोग बोल रहे हो कि नहीं सर बहुत ही ज्यादा फाइनेंशियल इशू है, बहुत दिक्कत है सर, बहुत दूर है, नहीं आ सकता, पहले बात तो नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी बहुत दिक्कत है तो हमारी एकेडमी की भी हमने एक बुक निकाल रखी है, जीपी रेटिंग प्रिपरेशन बुक है, जो कि आपको मिल जाएगी mypustack.com पे। सेकंड एडिशन उसका लॉन्च हुआ है। उसके अंदर सारी, अगर आप उसको अच्छे से तैयार करते हो तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ सकते हैं। उसके अंदर सब कुछ हमने दे रखा है। बट फिर भी देखिए मॉक इंटरव्यूज हो गए, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बुक के अंदर प्रोवाइड नहीं करी जा सकती, बट फिर भी हम लोगों ने आपके लिए बुक तैयार करी है। अगर आप मटेरियल ही पूछ रहे हो तो आप उसको, मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूं कि आप वो बुक परचेस कर सकते हो। सर फिर क्या करूं, मेरे पास उतने पैसे ही नहीं है जीपी रेटिंग तक करूं। तो देखिए मैंने आपको बताया ना, देखिए अगर आप पॉसिबल है तो आप एसएमडी मरीन एकेडमी में एडमिशन लीजिए। अगर पॉसिबल नहीं है और आपके अंदर वो जुनून है, आपके अंदर पैशन है, आप कह रहे हो कि नहीं सर मैं कर सकता हूं, तो आप हमारी बुक परचेज करिए और उसके बाद अपनी घर पे प्रिपरेशन शुरू करिए। जो मैंने पॉइंटर्स आपको बताए थे कि कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, ग्रामर अच्छी होनी चाहिए, बेसिक कम्युनिकेशन, क्लास 6 to 10 तक का सिलेबस, तो आप ये सब चीजें कवर कर से आप सिलेक्शन अपना ले सकते हैं। सर माइनर पासपोर्ट से कॉलेज में जा सकते हैं क्या? नहीं, आपको पासपोर्ट तो बनवाना पड़ेगा और माइनर से नहीं जा सकते हो आप। हाँ सर, मैंने विकास सर को देखा है, एसएमडी मरीन एकेडमी में पढ़ाते हैं बच्चों को। बिल्कुल विकास सर यहाँ पे एमईके जीएसके का जो टॉपिक है वो यहाँ पे बच्चों को पढ़ाते हैं। सेफ्टी माइंडसेट से रिलेटेड जो चीजें हैं वो बच्चों को सिखाई जाती है। सर इंफॉर्मेशन विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड ड्यूरिंग द इंटरव्यू? देखिए इंटरव्यू में आपके अलग अलग तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके माइंडसेट को चेक करने के लिए। आपके साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके फादर प्रोफेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सपोज करिए किसी के फादर प्रोफेशन जो है आर्मी है, तो वहां से उनसे आर्मी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि व्हाई डोंट वांट टू जॉइन आर्मी, व्हाट आर द सिमिलैरिटीज बिटवीन योर फादर प्रोफेशन एंड मर्चेंट नेवी। इससे आपका माइंडसेट पता चलता है कि आपका क्या माइंडसेट है, किस तरीके से आप मर्चेंट नेवी में क्यों जाना चाहते हो। और काफी सारे टेक्निकल सवाल भी पूछे जाते हैं, शिप नॉलेज से काफी सारे सवाल पूछे जाते हैं। सेफ्टी माइंडसेट आपका जज किया जाता है क्वेश्चंस पूछे। कॉलेज के फॉर्म्स कब आएंगे? देखिए जैसे मैंने आपको बताया अगस्त के एंडिंग में या फिर सितंबर के स्टार्टिंग में आपके फॉर्म्स आने शुरू हो जाएंगे। सर अगर इंटरव्यू पूछे कि हम तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट करें आप तो क्या बोले? तो देखिए इंटरव्यू आपसे पूछेगा व्हाई शुड वी सेलेक्ट यू, तो वहां पे आप अपनी स्ट्रेंथ्स बता सकते हैं कि सर यू शुड सेलेक्ट मी बिकॉज सर आई एम वेरी गुड इन द टेक्निकल पार्ट, सर आई कैन कम्युनिकेट विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ मल्टीनेशनल क्रू, सर आई हैव सेफ्टी माइंडसेट। आप अपनी वहां पे क्वालिटीज बता सकते हो कि सर आप इसलिए मेरे पे ट्रस्ट करें। ट्रस्ट करना नहीं बल्कि वहां पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाई शुड बी सिलेक्ट यू, तो वहां पे आपको अपनी स्किल्स शोकेस करनी होती है। सर 2 जुलाई को बैच ज्वाइन
सर 2 जुलाई को बैच ज्वाइन करना है, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको 22 जुलाई को बैच ज्वाइन करना है तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम रेगुलरली आपके साथ चैट बॉक्स में बनी हुई है, उनके नंबर्स आप लीजिए, उनसे आप एडमिशन की पूरी जानकारी ले सकते हैं, जो भी आपको एडमिशन के लिए जानकारी चाहिए। ठीक है, ये देखिए दोबारा आपको एक बार हमने भेज दिया है। ठीक है, और आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो और आपको फुल गाइडेंस मिल जाएगी कि किस तरीके से आपको एडमिशन लेना है 22 जुलाई को। सर माइनर पासपोर्ट, देखो माइनर पासपोर्ट का मैंने आपको बता दिया, आपको पास तो बनाना पड़ेगा। सर मैंने आईएमआई का फॉर्म भर दिया है। आईएमआई का फॉर्म कहाँ है? आईएमआई का फॉर्म नहीं आया अभी। आपने कहाँ से भर दिया? आईएमआई का तो फॉर्म ही नहीं आया ना। नहीं, फॉर्म नहीं आया है। ठीक है सर, मेरी एज 22 है, मैं कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हो आप। देखिए, अगर आपके 10th क्लास में मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है आपके 10th क्लास में 40% है, तो आप बिल्कुल आप कर सकते हो। 40% इन इंग्लिश अगर आपके पास है तो आप आराम से कर सकते हैं। सर आइलैंड, 7 आइलैंड का फॉर्म फिर से आ गया है क्या? नहीं, अभी नहीं आया है फॉर्म, अभी नहीं आया है। सर एससीआई में नेगेटिव मार्किंग होता है, हाँ बिल्कुल होता है। देखिए 0.5 का होता है, ठीक है, 0.25 का, 0.25 का, या फिर आप इसको हिंदी में समझ सकते हो एक चौथाई, 1/4। चार गलत करने पे एक मार्क्स कट जाएगा आपका, जिसको कि हम माइनस का 0.25 भी बोल सकते हैं। ठीक है, इतना होता है। ये सब कुछ बोलने के बाद वो बोल रहा है सब रटा हुआ नॉलेज है। देखिए ऐसा नहीं होता कि रटा हुआ नॉलेज है, आपको वे ऑफ प्रेजेंटिंग आना चाहिए। यही तो आपको हम एसएमडी मरीन एकेडमी में सिखाएंगे। आपको अपनी बात को किस तरीके से रखना है इंटरव्यूअर के सामने, किस किस तरीके से कम्युनिकेशन करनी है। यही तो बेटा कम्युनिकेशन का पार्ट है। एक बच्चा है जिसने आंसर रटा हुआ है, एक बच्चा है जिसने वो समझा हुआ है, उसका सेफ्टी माइंडसेट डेवलप है, उसको पता है किस तरीके से उस आंसर को प्रेजेंट करना है। यही तो होता है प्रेजेंटिबिलिटी। आप लोगों ने देखा ना प्रेजेंटिबिलिटी, हर चीज की प्रेजेंटिबिलिटी से उसका जो रिजल्ट है वो बदल जाता है। सर आई एम 17.5 ईयर्स ओल्ड, यस यू आर एलिजिबल। 17.5 ईयर्स आपकी एज है तो आप एलिजिबल हो। जय हिंद सर। एनसीसी है तो कुछ बेनिफिट मिल सकता है। देखिए एनसीसी है तो बेनिफिट ऐसा डायरेक्टली तो नहीं है कि नहीं आपके पास एनसीसी है तो आपको डायरेक्ट बोल देंगे कि नहीं आप सेलेक्ट तो नहीं है। एनसीसी का ऐसे नहीं है, बट हाँ उसकी जो क्वालिटीज हैं जो आपने वहां पे सीखा है उसको आप शोकेस करके आपकी एक स्ट्रेंथ बन जाएगी। मतलब जिसके पास एनसीसी है तो आपके पास एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट जरूर है आपके पास। ठीक है सर, मेरी एज 28 है और हम एससी कैटेगरी से हैं, तो क्या हमको जीपी रेटिंग कोर्स कर सकते हैं? क्या हम जीपी रेटिंग, हाँ बिल्कुल आप जीपी रेटिंग कोर्स कर सकते हो। अगर आप 28 ईयर्स को, और अगर आप एससी कैटेगरी से हो तो आप लोगों के लिए 5 ईयर्स की रिलैक्सेशन है। 5 ईयर्स की एज रिलैक्सेशन है, तो आप आराम से जीपी रेटिंग के लिए एलिजिबल हो। लेकिन आपके 10th क्लास में 40% होने चाहिए मिनिमम इंग्लिश में। ठीक है, तो इसके लिए अगर आपको और कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारी टीम के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आपको पता लग जाएगा। देखो ये सेम सेम क्वेश्चन आप बार बार मत लिखिए, माइनर पासपोर्ट माइनर पासपोर्ट, ये इससे ना जो बच्चों का जेन्युइन क्वेश्चन है वो छुप जाता है। आपको एक बार बता दिया है ना, वो आपको पासपोर्ट तो बनाना ही पड़ेगा, है ना, वो आपका माइनर पासपोर्ट एलिजिबल नहीं होता है। ठीक है सर, टीएस रहमान 12th बेसिस पर एडमिशन नहीं लेता, नहीं। आपकी मिनिमल एलिजिबिलिटी जो है टीएस रहमान के लिए वो 10th पास है। ठीक है, तो 12th में आपके पास चाहे पीसीएम हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 10th क्लास की बेसिक एलिजिबिलिटी आपकी देखी जाती है। सर इंग्लिश लेवल 20% है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो अगर आपका इंग्लिश लेवल 20% है तो बेटा इसको कम से कम आपको 70-80% तक ले जाना पड़ेगा, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। और इंग्लिश कम्युनिकेशन अगर आपको सही करना है तो आपको बहुत सारी चीजों पे काम करना पड़ता है। इंग्लिश कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि बात करना, आपको रीडिंग आनी चाहिए, आपको अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए, पैराग्राफ रीडिंग आनी चाहिए, न्यूज़पेपर रीडिंग आनी चाहिए, ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी। तो अगर आप ये सारी चीजें एक साथ एक जगह पे करना चाहते हो तो आप एसएमबीडी मरीन एकेडमी में जो अपकमिंग हमारा बैच लॉन्च हो रहा है 22 जुलाई से, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। क्योंकि एसएमबीडी मरीन एकेडमी में हम केवल इंग्लिश का कोर्स कंप्लीट नहीं करवाते, हम यहाँ पे उनकी स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस करवाते हैं, पूरा ग्रामर यहाँ पे उनको अच्छे से सिखाया जाता है, न्यूज़पेपर रीडिंग होती है, मैगजीन रीडिंग होती है, काफी सारी चीजें, मतलब जिसको आप बोल सकते हो कि सर 0 से लेकर 100 लेवल तक की जो इंग्लिश पढ़ाई जाती है वो हमारे फैकल्टीज यहाँ पे पढ़ाते हैं। ठीक है, हाँ जी, ठीक है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से मैंने सब लोगों के जितने भी अभी आपके डाउट्स आए हैं मैंने आपके क्लियर करे हैं। अब विकास सर थोड़ा सा आपको आपके डाउट्स क्लियर करेंगे आगे के, तो जिसके जो भी जेन्युइन क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। अब आगे विकास सर आपके डाउट्स क्लियर करेंगे।
हाँ, सो गुड इवनिंग बच्चों। तो गुड इवनिंग, जय हिंद सर। जय हिंद बच्चों। तो काफी सारे डाउट्स आ रहे हैं आपके, कंटिन्यूअस डाउट्स आ रहे हैं, तो इन डाउट्स पे बात करते हैं। सर आईएमआई नोएडा के वेबसाइट पे जीपी रेटिंग 2027 जनवरी का फॉर्म शो हो रहा है, होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। जब एक्चुअल फॉर्म आएगा तो आपको हम बता देंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो जो भी फी है, क्या किस कॉलेज की क्या फी है, टीएस रमान की क्या है, नूसी गोवा की क्या है, आईएमआई नोएडा की फी क्या है, इसके बारे में डिटेल आप एकेडमी को कॉल कर सकते हो, आपको पूरी फी रिलेटेड जानकारी दे दी जाएगी। जैसे अभी एकेडमी वालों ने मैसेज करा है, सर एसएमबीटी मरीन एकेडमी की टाइम टेबल क्या होती है? अगर 22 जुलाई 2026 की बैच अगर आप ज्वाइन करते हो तो टाइम टेबल देखो सिंपल है। आप डेली बेसिस पे 9:30 पे क्लासेस स्टार्ट होती है, 12:45 1:15 तक क्लासेस चलती है, फिर 2:30 क्लासेस स्टार्ट होती है, टिल 4:30 5:30 तक क्लासेस रहती है। ये डेली बेसिस की क्लासेस है। डेली आपको अंग्रेजी की क्लासेस दी जाती है, स्पोकन इंग्लिश ट्रेनिंग सिखाया जाता है, जनरल साइंस बेस्ड एप्लीकेशन समझाया जाता है, क्योंकि बेटा सिर्फ आपको साइंस नहीं पढ़ना है। अभी अभिनव सर ले रहे थे तो एक क्वेश्चन की आंसर कर रहे थे अभिनव सर कि सर पूरी एप्लीकेशन बोलने के बाद भी अगर मुझे रिजेक्शन मिल रहा है तो देखो, एक बात हमेशा समझने की कोशिश करो, अगर आपने एक्चुअल एप्लीकेशंस पे बात की तो रिजेक्शन की चांसेस बेटा ऐसे भी कम होती है, रिजेक्शन की चांसेस कम होगी। अगर आपने जहाज की एप्लीकेशन पे बात कर रहे हो, जो फिजिक्स आप पढ़ रहे हो उसको रिलेट कर रहे हो, जहाज की एप्लीकेशन, कहीं ना कहीं आप एमके जीएस के पढ़ रहे हो बेटा, तो आपकी एक सेफ्टी माइंडसेट डेवलप होगी, एंड वो सेफ्टी माइंडसेट ही आपको आगे ले जाएगा। अभी रिसेंट बता रहा हूं, टीएस रमान की इंटरव्यू थी तो हमारे स्टूडेंट्स फीडबैक दिए कि इंटरव्यू से पहले खुद प्रिंसिपल आए, प्रिंसिपल सर ने उनको बोला कि बच्चे क्या है ना, रट के आ जाते हैं, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, व्हाई टू जॉइन मर्चेंट नेवी, योर वीकनेस स्ट्रेंथ। अब हम अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर रहे हैं, तो टीएस रमान ने अपनी स्ट्रेटेजी भी चेंज किया। उन्होंने बोला कि अब हम डीप क्वेश्चन पूछेंगे, अब हम आपके फादर प्रोफेशन के अंदर और डीप जाएंगे। ये रियल ऑनेस्ट फीडबैक है हमारे एकेडमी के बच्चे की, जो इंटरव्यू होने से पहले जो प्रिंसिपल ने बातें कही थी। सर जीआईएमएस में विदाउट आईटीआई कर सकते हैं क्या? देखो ग्रेट ईस्टर्न जो है ना, यहां पर दो तरह के इनके पास जहाज है। एक जहाज वो है जो जेस्को है, जो मैं बोल सकता हूं फॉरेन गोइंग वेसल है। एक जहाज है ऑफशोर वेसल। तो जो ऑफशोर वेसल में है वो आर्ट्स वाले भी बच्चे जा सकते हैं, कॉमर्स वाले भी जा सकते हैं, साइंस वाले भी जा सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं एफजी में, तो एफजी में वो अभी भी आईटीआई स्टूडेंट्स को ही ले रहे हैं। तो अभी हाल ही में ग्रेट ईस्टर्न की फॉर्म आई थी, एग्जाम्स भी हुई, इंटरव्यू भी हुई, और रिजल्ट भी एसएमबीटी मरीन एकेडमी के सामने, आपको कहीं भी रिजल्ट्स नहीं मिलेगी ग्रेट ईस्टर्न के। बट एसएमबीटी मरीन एकेडमी मैंने पहले भी प्रॉमिस किया था कि जिस दिन ग्रेट ईस्टर्न की इंटरव्यू आएगी हमारे पास रिजल्ट्स होंगे। पिछले 2 साल से ग्रेट ईस्टर्न ने किसी भी तरह का इंटरव्यू नहीं लिया था, इस बार इंटरव्यू लिया जिसमें 12 बच्चे ने सिलेक्शन भी लिया है। इफ आई टेक नहीं, आईएमआई नोएडा में 10th बेसिस पे नहीं होगा, फ्लीट मैनेजमेंट में मिनिमम 12वीं होनी चाहिए, पीसीएम 50% होनी चाहिए। को बोलता हूं कोशिश, जब भी प्रिपरेशन करते हो तो 3 चीज रखना है। ये नहीं बोल रहा हूं कि हर बच्चा कोचिंग ज्वाइन करेगा तभी प्रिपेयर करके इंटरव्यू क्वालिफाई करेगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूं। लेकिन मैं ये भी नहीं बोल रहा हूं कि अगर आप घर बैठे इन जनरल अंग्रेजी की प्रिपरेशन कर रहे हो, जो कोई मोटिव नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, किसी से डेली कन्वर्सेशन नहीं कर रहे हो, प्रैक्टिस पेपर नहीं लगा रहे हो, सेफ्टी रिलेटेड स्टडी नहीं कर रहे हो, तो सिलेक्शन नहीं होगा, ये मैं गारंटी दे सकता हूं। 7,500 बच्चों ने अप्लाई किया था 120 सीट के लिए, ये है भीड़। तो अब आप सोचो कंपटीशन कितना बढ़ रही है। तो प्रिपरेशन जो होनी चाहिए ना, अगर घर बैठे हो तो यार नेक्स्ट लेवल एफर्ट्स देना स्टार्ट कर दो। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि घर बैठकर प्रिपरेशन नहीं हो सकती है, हो सकती है, लेकिन बेटा जिस माइंडसेट से आप प्रिपरेशन करोगे ना कि यार हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट के 2 महीने पढ़ लेंगे, वो माइंडसेट में बेटा प्रिपरेशन नहीं होगी। क्लियर? और अगर लगता है कि यार ऑफलाइन कोचिंग की जरूरत है तो आओ, देखो मैंने पूरी ट्रांसपेरेंट रखी है। रिजल्ट आई, मैंने आप लोगों के सामने ट्रांसपेरेंट रिजल्ट रख दिया। टीएस रमान की रखा 85%, नूसी गोवा 85% रिजल्ट,
सेवन आइलैंड 100% रिजल्ट, ग्रेट ईस्टर्न भी 80% रिजल्ट्स। हम एससीआई में मार खा गए, एससीआई में हमारी रिजल्ट कमजोर पड़ गई। मैं ये भी ट्रांसपेरेंट हूं आप लोगों के सामने, सिलेबस में बड़ी चेंजेस आ गई, 12वीं के फिजिक्स आ गए जो कि 10वीं लेवल तक की थी। तो ये मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूं कि एससीआई में थोड़ा हम मार खाए हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ये लर्निंग थी। आप देखना जनवरी 2027 की एससीआई की रिजल्ट, रेस्ट बाकी एसएमबीडीएम में 80-85%, 100% रिजल्ट्स हैं। तो जो बेटा रिजल्ट है वो मैं आपके सामने ट्रांसपेरेंट रखता हूं। ट्रांसपेरेंट से मैं बोल सकता हूं कि आप बैनर देखते होगे, रिजल्ट बैनर में वो फोटो देखते होगे, वही बैनर का बच्चा आपको वीडियो में भी दिखता होगा। क्लियर? तो आप इस मामले में एकेडमी पर और मुझ पर बिल्कुल ट्रस्ट कर सकते हो कि जो हम रिजल्ट्स दिखा रहे हैं सही दिखा रहे हैं। जहां रिजल्ट खराब होगा मैं ओपनली बोलूंगा। बात रही क्वालिटी की, तो क्वालिटी हम डे बाय डे इंप्रूव कर रहे हैं। आज 1-to-all फीडबैक सेशन है। आप सोचो कि आप मॉक इंटरव्यू किसी और बच्चे का भी देख रहे हो, वो जो गलती कर रहा है उसकी गलतियों से भी आप सीख रहे हो। तो काफी सारे बच्चों के क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है, आप एक बार टीम से बात कीजिए। जैसे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर IMI नोएडा फ्लीट मैनेजमेंट में, जी हाँ 50% PCM होनी चाहिए। आप कॉमर्स से हो, आर्ट्स से हो तो फॉर्म भी मत भरना, पैसे वेस्ट होंगे। अगर आप ITI हो, पॉलिटेक्निक किए हो, डिप्लोमा वाले कैंडिडेट हो, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, तो 100% मैं बोलूंगा आप IMI नोएडा फॉर्म फिलअप करो, ग्रेट ईस्टर्न फॉर्म फिलअप करो, सेवन आइलैंड फॉर्म फिलअप करो। 10+ ITI फिटर। शर्मा जी कौन कौन से कॉलेज के लिए एलिजिबल हो? अगर बेटा आप 10+ ITI के स्टूडेंट रहे हो, ITI मतलब अगर आपने फिटर ट्रेड वगैरह किया है, 2 साल की ट्रेड वगैरह किया है, तो आप IMI नोएडा के लिए भी एलिजिबल हो, फ्लीट मैनेजमेंट स्पॉन्सरशिप के लिए, सेवन आइलैंड के लिए भी एलिजिबल हो, और ग्रेट ईस्टर्न जेस्को के लिए भी एलिजिबल हो जो FG गोइंग शिप होती है। सेवन आइलैंड का फॉर्म फिर से आएगा क्या? जी बिल्कुल आएगा, जनवरी 2027 की फॉर्म आएगी, तो घबराने की बात नहीं है। क्लियर? देखो कंपटीशन इस कदर आगे भाग रहा है कि जनवरी 2027 में ऑलरेडी एसएमपीटी मरीन एकेडमी के 5 बच्चे ऑलरेडी सीट लेकर बैठे हैं, सिलेक्टेड हैं। तो आप ये समझो सीट्स कम है, तो फॉर्म जब भी आती है ना तो इंतजार मत करो कि 1-2 विकास सर का वेबिनार होगा, थोड़ा वेबिनार में 2-4 डाउट पूछ के फॉर्म फिलअप करेंगे। फॉर्म फिलअप जितनी जल्दी ASAP जितनी जल्दी कर सकते हो कर दिया करो, नहीं तो फिर आप क्या हो जाएगा, आप इंटरव्यू क्वालिफाई करने के बाद भी जुलाई 2027 में चले जाओगे। हाउ इट्स पॉसिबल? ये इसलिए पॉसिबल होता है जब इंटरव्यूअर कैंडिडेट की इंटरव्यू ले रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं कैंडिडेट की परफॉर्मेंस बेस्ट होती है। तो इंटरव्यूअर को क्या लगता है कि यार ये मान के चलिए 40 सीट है, बट इंटरव्यूअर को ये लगा यार 50 लोग मेरे अकॉर्डिंग ये बेस्ट कैंडिडेट है, अगर मैं 10 बच्चे को छोड़ूंगा तो ये 10 बच्चे कोई और कंपनी में जाएंगे। आपको समझना होगा सेवन आइलैंड सिर्फ एक कॉलेज नहीं है बेटा, एक कंपनी भी है। तो अगर वो देखे कि अगर 50 बच्चे मेरे इंटरव्यू को क्वालिफाई कर रहे हैं बट सीट 40 है, तो 10 बच्चे को भी क्यों छोड़ेंगे यार, क्यों छोड़ेंगे? वो एक कंपनी है, वो सिर्फ एक कॉलेज नहीं है। उनको अपनी कंपनी की ग्रोथ भी देखनी है, अपने कंपनी में टैलेंटेड लोग भी चाहिए, स्किलफुल लोग चाहिए, अच्छे ITI कैंडिडेट चाहिए। तो क्या करेगी, इन 10 बच्चों को बोलेगी कि आप जनवरी 2027 के लिए इंतजार कीजिए। ये सिर्फ कॉलेज नहीं करेगी, ये TS रमान नहीं करेगा, NUSICO नहीं करेगा, लेकिन कोई एक कंपनी जरूर कर सकती है। वो टैलेंट को कभी गंवाना नहीं चाहेगी, तो इसलिए ये पॉसिबल है। बेटा फॉर्म आएगा तो आपको पता चल जाएगा। नेवी स्टार्ट ऐप आप इंस्टॉल करो, SMBT मरीन एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप है SMBT मरीन एकेडमी के, बिहार यूपी के अलग ग्रुप है, महाराष्ट्र के अलग ग्रुप है, वेस्ट बंगाल के अलग ग्रुप है। उन ग्रुप्स को ज्वाइन करो तो आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती जाएगी। चलो कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि पहचान से एडमिशन वगैरह लगता है क्या, तो एक बार ट्राई मार लो। ट्राई मारने में क्या है, अगर पहचान से एडमिशन हो जाएगा तो ट्राई मारो, बिल्कुल ट्राई मारो। जो भी आपके रिलेटिव से उनको बोलिए क्लियर कि यार थोड़ा देख लो, जान पहचान है। अगर जिंदगी में जान पहचान बहुत ज्यादा काम आ रहा होता है तो हर कोई मतलब एक गरीबी रेखा से बाहर होता है। क्लियर?
सर ग्रुप के लिंक का मिलेगा क्या? सर ग्रुप के लिंक, वो ग्रुप का लिंक जा सकता है क्या इसमें? ठीक है, सारे स्टेट्स ग्रुप हैं जिसमें वेस्ट बंगाल के बच्चे हैं, महाराष्ट्र के बच्चे हैं, डेली बेसिस रेगुलर बेसिस पे वहां अपडेट की जाती है। एक बच्चा आया है सर, यूट्यूब चैनल का नाम क्या है? एसएमबीडी मरीन एकेडमी बेटा, यूट्यूब चैनल का नाम है एसएमबीडी मरीन एकेडमी, महाराष्ट्र ग्रुप लिंक सर चली जाएगी, सारे लिंक चले जाएंगे। तो प्रिपरेशन देखो सॉलिड होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि यार बस चल रहा है प्रिपरेशन चल रहा है। क्लियर? तो मैं मानता हूं कि आपकी प्रिपरेशन कुछ थिंग्स पे डिपेंड करती है। देखो आपको एक अंग्रेजी पे तो काम करना ही है, अंग्रेजी के साथ साथ आपको यह भी समझना है कि सेफ्टी रिलेटेड क्वेश्चंस पे भी बात करनी है। सेफ्टी रिलेटेड कैसे सीखोगे? एमईके जीएसके पढ़कर सीखोगे। सर जयपुर में कोर्स कराते हैं और कैंप दिलाकर फी है और 100% काम और 100% प्लेसमेंट और डिजिट शिपिंग से अप्रूव्ड है, ये सही है या गलत है? कौन से नाम इंस्टीट्यूट का बता दो, यहां पर लिख दो ताकि सारे बच्चे जान जाए और मैं भी आपको बता दूं कि ये सही है या गलत है। क्लियर? सर मेरे 10th में 76 आया, मैं जीपी रेटिंग कर सकता हूं क्या? देखो जीपी रेटिंग कर सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। 10वीं में 76% है, बट मैं बोलूंगा यार 10वीं में जब 76% ला रहे हो तो 12वीं में भी आपकी कैपेबिलिटी होगी यार 70-75% लाने की। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आपको मर्चेंट नेवी में ही जाना है तो 12वीं में जाओ, पीसीएम लो और डीएनएस कर सकते हो, ये मेरी सजेशन है। रेस्ट वो आप देखो कि आपकी घर की कंडीशन क्या है, फाइनेंशियल क्या है, आपको पढ़ना है नहीं पढ़ना है, राइट? बट आप मुझसे अगर पूछोगे तो मैं यही बोलूंगा। सर रिजल्ट्स तो आपके अच्छे हैं, मेरे दोस्त बताया था, पर कुछ इशू है मेरे। जो भी बेटा इशू है, कुछ प्रॉब्लम से आप टीम को शेयर कर सकते हो। अगर वो इशू अगर यहाँ पर लिख सकते हो तो शायद मैं सॉल्व कर सकता हूँ, अगर लिखने लायक इशू है तो। अगर नहीं है तो आप एक बार अपनी टीम से बात कर लो। और जिस मोमिन खान की ये बात कर रहे हैं, रिसेंटली अभी टीएस रहमान में भी सिलेक्शन लिया था और रूसी में भी सिलेक्शन लिया था, दोनों में वो बच्चा सिलेक्शन लेकर गया था। तो रिजल्ट अच्छे हैं, लेकिन फिर भी हम अपनी हार्डवर्क करते रहेंगे, बेटर बनाते जाएंगे, बच्चों को अच्छी क्वालिटी देंगे और इसी अच्छी क्वालिटी से देखो रिजल्ट्स भी आते हैं। अगर प्लेटफॉर्म पे बच्चे खुद ये बोल रहे हैं कि सर आपकी रिजल्ट्स अच्छी है तो वेल एंड गुड, मतलब मेरी मेहनत जो है मैं बोलूंगा कि एक सही दिशा पे जा रही है। जब बच्चे खुद बोल रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो देख रहे हैं कि हम ट्रांसपेरेंसी दिखा रहे हैं, जो रिजल्ट्स हम वो दिखा रहे हैं आपके सामने। सर एक इंटरव्यूअर एक जीपी रेटिंग कैंडिडेट में क्या देखता है? देखो जब बात करते हैं एक इंटरव्यूअर की ना, मानो कि एक इंटरव्यूअर है और वो जीपी रेटिंग की इंटरव्यू ले रहा है। तो मैंने काफी सारे इंटरव्यू लिए हैं स्टूडेंट्स की, चाहे वो जीपी रेटिंग हो, चाहे जीएमई हो, चाहे ईटीओ हो, क्लियर, चाहे एमईओ क्लास 4 स्टूडेंट हो, मींस 4th इंजीनियर्स हो। तो एक ही कॉमन चीज मैं देखूंगा, पहले जो उसको आता है वो सामने बोल पा रहा है या नहीं बोल पा रहा है। उस नॉलेज का मैं क्या करूंगा जो आपके खोपड़ी के अंदर भरी पड़ी है लेकिन आप वो जुबान पे नहीं ला रहे, मैं क्या करूं उस नॉलेज का, अचार डालूं? तो सिंपल है बॉस, कम्युनिकेशन स्किल। मैं ये देखूंगा जितनी भी, अगर आप 3 बातें जानते हो और 3 बातें आप अच्छे से बता पाते हो, आपकी सिलेक्शन होगी, बजाय कि आप 40 बातें जानते हो और 1 बात बता पा रहे हो। समझ में आई मेरी बातें? मेरे बात का मतलब यह है जो जानते हो वो क्लियर आपको आनी चाहिए। डिलीवरी के लिए आपको अंग्रेजी सेंटेंस फ्रेमिंग की जरूरत पड़ती है। दूसरी चीज क्या है कि अभी टीएस में जो बच्चे आए उन्होंने मुझे फीडबैक दिया कि सर मतलब हम डिमोटिवेट हो जा रहे थे, कुछ ऐसे भी बच्चे थे जिनकी अंग्रेजी बहुत अच्छी थी बट वो रिजेक्शन लेकर बाहर आ रहे थे। ऐसा क्या रीजन है? पहला सेंटेंस तो मैंने वही बोला कि आपको अंग्रेजी आनी चाहिए, लेकिन वही बच्चा, कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो रिजेक्शन लेकर आ रहे हैं इंटरव्यू पैनल से। क्या रीजन है? वो रीजन ये है कि एक सी फेरर, मैं मरीन इंजीनियर हूं, तो जब मैं बच्चों के इंटरव्यू लूंगा तो मैं ये देखूंगा, मैंने जहाज की लाइफ देखी है, मैंने सेलिंग की टफ लाइफ देखी है, मैंने सैक्रिफाइस किया है, तो मैंने वो लाइफ देखी है। तो मैं ये देखूंगा कि क्या ये बच्चा वो एक कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट बन गया है। जब मैं इंटरव्यू ले रहा हूं तो मैं जहाज में हूं, मैं विजुअलाइज कर रहा हूं, क्या आप इस कंडीशन में आप टिकोगे नहीं टिकोगे, वो आपकी आंसर बताएगी। वो शायद आपकी कम्युनिकेशन भी नहीं बताएगी, वो आपकी अंग्रेजी की सेंटेंस फ्रेमिंग नहीं बताएगी, वो आपकी न्यूज़पेपर रीडिंग स्किल्स नहीं बताएगी। वो क्या बताएगी? वो बताएगी कि आप कितने अवेयर हो, आप कितने सेफ्टी माइंडसेट से काम को कर रहे हो। तो ये सबसे बड़ी चीज देखी जाती है। तो ये 2 चीज आपको याद रखनी है।
देखो लिंक शेयर होना स्टार्ट हो गया है। वेस्ट बंगाल जीपीआर व्हाट्सएप ग्रुप लिंक हो गया है। यूपी बिहार के लोग जुड़ जाओ फटाफट। यूपी बिहार व्हाट्सएप ग्रुप लिंक शेयर हो चुका है। महाराष्ट्र का भी हुआ है क्या? महाराष्ट्र की भी लिंक शेयर हो गई है। जुड़ जाओ फटाफट, जल्दी जल्दी जुड़ जाओ। सर अगर HIMT और एमएड से किया जीपी रेटिंग, तो देखो जहां पर प्लेसमेंट है, जहां पर स्पॉन्सरशिप है, वहां पर मैं आपको आकर गाइड करता हूं। तो अभी ये लिस्ट में हमारी नहीं है। महाराष्ट्र की भी जीपी रेटिंग व्हाट्सएप ग्रुप लिंक आ गई है। सर किस पे ज्यादा काम करना है? तो किस पे ज्यादा काम करना है? देखो किस पे ज्यादा काम करना है? अंग्रेजी सीखनी है। अंग्रेजी पहले अंग्रेजी पे फोकस करो, उसके बाद सेफ्टी पे फोकस करो। काम दोनों पे करना है बेटा, ठीक है? सर मेरी हेपाटाइटिस सी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, तो मैं क्या सर जीपी रेटिंग? एक काम करो, आप नियर बाय डीजी अप्रूव डॉक्टर के पास जाओ और एक बार अपनी रिपोर्ट को दिखाओ और उनसे पूछो कि मैं एलिजिबल रहूंगा या नहीं रहूंगा। वो आपको क्लियर कट बताएंगे, मैं अनुमान से बताऊंगा, क्योंकि मैं मेडिकल वाला पर्सन हूं नहीं ना। सर इंग्लिश बोलना आना चाहिए, पढ़ना दोनों आना चाहिए। फॉर्म एप्लीकेशन के पैसे कितने लगते हैं ये तो मुझे आइडिया नहीं है, क्लियर? लेकिन कितने, 1000-2000 के बीच में ही लगते हैं। 1000-2000 के बीच में लगते हैं फॉर्म फिलअप के जो पैसे हैं। चलो, तो ये आज की सेशन थी। याद रखो 22 जुलाई से बैच स्टार्ट हो रहा है। अगर आपको लगता है सीरियस, देखो ये सीरियस कैंडिडेट के लिए है, अगर आप आ सकते हो तो आ जाओ, और घर में बैठ के सीरियसली स्टडी कर सकते हो तो कर लो, लेकिन पढ़ाई करनी है। टाइम बहुत ही, मैं बोल सकता हूं इंपॉर्टेंट है। टाइम की इंपॉर्टेंस को भी साथ में समझनी है। तो काफी सारे लिंक आ चुके हैं। नेक्स्ट वेबिनार में आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहे और एक एक वीडियो को देखें, सही निर्णय लें। SMBD मरीन एकेडमी को कॉल करें, उनसे जानकारी लें। चलो, थैंक यू।